इस स्टूडियो लॉन्च खोल रहे, आज ओपनिंग सेरेमनी है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, नए नए लोग नए नई चीज़ें करते रहते हैं, पर इन्होंने इतना संस्कार के साथ जुड़ के चीज़ें किया है कि संगीत को सिर्फ गाने के लिए नहीं सोचा है, रिकॉर्ड करना, दूसरे को रिकॉर्ड कराना और इस प्रथा, इस परंपरा को आगे बढ़ने के लिए उसको प्रिजर्व करना, उसको संभाल के रखना। तो ये जो एक विचार इन बच्चों के मन में आया है और ये स्टूडियो खोला है, ये एक ऐसा नहीं है कि सेल्फिशली मैं ही गाता रहूँ, मेरा भी नाम हो, साथ में 10 लोग गाएं और 10 चीज़ों का रिकॉर्डिंग हो, 10 लोग अपना एक के साथ 10 लोग आगे बढ़े। तो ये जो मिलाने की ये कोशिश है, पूरे वर्ल्ड इस समय वही कर रहा है और कोरोना भी वही सिखा के गया है कि मिल के रहो, नहीं तो बड़ी मुसीबत होगी। और संगीत एक ऐसा जरिया है जिसमें हम मिल के रह सकते हैं और एक अच्छा सुंदर पृथ्वी बना सकता है। उसका एक शुरुआत इन बच्चों ने किया है कि चलो संगीत से हम जुड़े। हम जब बिछड़ गए थे कोरोना के लिए, फिर हम मिले तो स्टूडियो में मिले और संगीत के जरिया मिले हैं। और बहुत अच्छे राइटर हमारे बीच में खड़े हैं, बैठे हैं। तो राइटर, सिंगर, स्टूडियो, ये कुल मिला के तो सुंदर पृथ्वी है, इससे आगे और क्या है। सर, आप कई स्टूडियो में गए होंगे, इस स्टूडियो को देख के क्या लगा आपको? इस स्टूडियो में जाके ये देखा, ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये रूह से, दिल से बनाया हुआ एक ख्वाहिश है जो पूरी हो। और बाकी तो लोग बिजनेस के लिए बनाते हैं सब लोग नहीं बनाते हैं, पर एक होता है चलो एक प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें कुछ इनकम हो। और ये वैसा प्रोजेक्ट मुझे दिख नहीं रहा, ये ऐसा कुछ करते हैं जिसमें जीवन सुरीला बने। स्टूडियो की साइज वगैरह क्या है, तो क्या लग रहा है? ठीक ठाक है सब कुछ? अच्छा, ओवरऑल स्टूडियो की बात करें हम तो देखिए, स्टूडियो के साइज के हिसाब से तो स्टूडियो नहीं होता है, क्योंकि बड़ा साइज का तो जगह होता है और छोटा साइज का मन में एक बाधाएं होती है कि छोटा है, ये बड़ा है। और ऐसा ही होता तो हारमोनियम का जो सारेगामा पता नहीं सा, तो इतना जगह पे है ना, और उसमें सा तो और भी छोटा जगह पे है, और जहाँ से निकलता है तो दिखता ही नहीं है गला। तो जगह मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है हम कर क्या रहे हैं, किस शुद्धता से कर रहे हैं, किस विचार से कर रहे हैं। वो विचार इतना बड़ा है यहाँ पे कि जगह बहुत, उसमें कुछ अहमियत रखता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। इस मौके कोई गाना है, कुछ हो जाए सर, 2 गाना अगर कहना हो तो? इस मौके पे तो गाना ही होना चाहिए, बताइए। और आज वसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, तो जो शास्त्र से हम जुड़े हैं, जिससे संगीत बनता है, तो वो शास्त्र कुछ एक आलाप में अच्छी स्टूडियो के बारे में जो लॉन्च कर रहे हैं, खुल रहा है, आपका देखिए, डीपीवाई फिल्म एंटरटेनमेंट जो मेरे बेटे दिनेश यादव द्वारा बनाया गया है, फिलहाल मेरा तो कोई इरादा नहीं था कि इन्हें इस तरह करूं। मैंने इन्हें एक अच्छी गार्जियनशिप के हैसियत से एलपीयू में पढ़ने के लिए भेजा। इनका मन वहाँ लगा, पढ़े, फिर वहाँ से मुंबई के लिए मूव कर गया। मुंबई आने के बाद इनकी सोच कुछ और हुई। हमारा पूरी फैमिली सर्विस वाले लोग हैं, यहाँ तक कि हमारे पिताजी खुद ही इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल से रिटायर्ड हैं अभी। तो हमारी कोई वो नहीं थी, लेकिन इनका व्यक्तिगत रुचि थी और एक गार्जियन होने के नाते मैंने इनका सपोर्ट किया। एज ए मैं पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर हूँ, क्राइम ब्रांच को देखता हूँ, लेकिन इनके रुचि को देखते हुए मैं इनका सपोर्ट किया और सर का आगमन हुआ। और आप लोग हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि मुंबई में इन्हें रक्षण प्रदान करेंगे और इनकी उन्नति के लिए लगातार आप लोग सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। जैसे बोलिए सर। देखिए, जब बच्चा बड़ा होता है तो उनका भी मन चाहता है कुछ करूं। तो अक्सर हमने ये देखा है कि माँ बाप ये चाहते हैं जो उन्होंने किया बच्चे वो करें, लेकिन इन्होंने बच्चा जो करना चाहा उसमें भरोसा रखा और करने का ये जो इजाज़त दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर ये हम नहीं समझे तो शायद हमारे देश तेंदुलकर नहीं मिलेंगे, नहीं तो हमारे देश में पंडित भीमसेन जोशी नहीं मिलेंगे, क्योंकि माँ बाप जो चाहते हैं वो करना पड़ेगा। इन्होंने वो नहीं किया। ये एक सही माँ बाप का निदर्शन है और ये सही डिसीजन होता है कि हर बच्चे का रूह जो चाहता है वो करे। तो इन्होंने वो किया है, ये सफलता होगा ही। जी सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं आज बसंत पंचमी का बधाई दूंगा। और स्टूडियो बहुत ही अच्छा है। और लोग कहते थे कि हमारे जो यादव में अभी सिंगर बनते हैं, एक्टर बने हुए हैं, लेकिन स्टूडियो बहुत कम यादव बॉम्बे में खोल कर बैठे हैं। तो सब बड़ा खुश है कि हम रिलेटिव हैं, हमारे खास रिश्ता है यहाँ। और घर से फ़ोन किए कि मैं बॉम्बे आना चाहता हूँ, कुछ करना है।
तो किस में रुचि रखूँ, मतलब आपको किस में अच्छा लग रहा है। तो बोले कि अलग अलग सिंगिंग वाला काम करो, स्टूडियो खोलो, फिर सिंगर ऑटोमेटिक बन जाओगे। और डिफरेंट होगा कि चलो यार कोई स्टूडियो खोला हमारे कुशनगर क्षेत्र का, और कुशनगर बहुत पावन जगह और अच्छा जगह है, तो वहाँ का लोग काफ़ी बॉम्बे में आते हैं, तो हमसे पूछते हैं भैया हमको तुम्हारे स्टूडियो को बताइए कहाँ जाएँ। तो हमारे रिलेटिव हमारे घर की बात है, और सौभाग्य की बात है कि आज सरस्वती पूजा के दिन और मैं इतना महान सिंगर दिल से प्यारा, लोगों को अपना समझने वाला, और आज दिन मुलाकात होना, उनका आशीर्वाद लेने के लिए मुझे इतना फीलिंग हो रहा है कि आज मैं कितना अच्छा कर्म किया हूँ जितना मैं महान सिंगर का आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। और मैं जी सर क्या कहेंगे स्टूडियो के बारे में सर, आज ओपनिंग है सर? जी सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ये हम लोग DPY फिल्म एंटरटेनमेंट जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो हम लोग ओपन किए हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हम लोग के पास आए, इंटरव्यू ले रहे हैं, ताकि आप लोग के माध्यम से हम लोग आगे जाएं। और ये मेरे अंकल जी हैं, इनका आशीर्वाद है मुंबई में, और हम इस समय मुंबई में टिके हुए हैं। आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमेशा ऐसे प्यार दुलार देते रहें। और ये सर स्टूडियो बनाने के लिए हम लोग सर बहुत स्ट्रगल किया है शुरू से ही, और आगे भी हम लोग करेंगे। कहा जाता है ना कि गमों के धूप में चेहरा छुपा कर चलना पड़ता है, कि गमों के धूप में चेहरा छुपा कर चलना पड़ता है, और इंसानों की बस्ती में बदन सजा कर चलना पड़ता है। भले ही मेरे कद से आपका कद बहुत ही ऊंचा हो, लेकिन जिंदगी के चढ़ाव में कमर और गर्दन झुका कर चलना पड़ता है। क्या बात, थैंक यू सर। स्टूडियो की में क्या खासियत है, क्या बात है, क्या खास सर? इसमें सबसे पहले खासियत तो ये रहेगी सर कि ये जो आजकल का भोजपुरी जो है ना, ये लुप्त हो रहा है। पुरानी चीजें वो चीज नहीं आ रही है। जैसे कि पहले के जो जमाने में हम लोग की माताएं जो रहती थी, वो लोग लोरी सुना के हम लोग को सुला देती थी, और आजकल का जो जमाना है गोली भी लोग खा रहे हैं तब भी नींद नहीं लग रही है। और पहले के जमाने में लोग माताएं या मेरे बुजुर्ग लोग होते थे, वो लोग लोरी सुना के ही सुला देते थे। ये सर है। और स्टूडियो का खासियत मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सर हम लोग को बढ़िया से बढ़िया प्रोजेक्ट करना है। हम लोग कोई बिजनेस नहीं किया है। जो यहाँ पे आएगा, कोई भी आएगा, एनी टाइम सबके लिए खुला हुआ है। एक गरीब आए या अमीर आए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आए आराम से बिंदास होके करे। और ये खासियत इसमें का ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि सर हम लोग जो भी करेंगे मिट्टी से जुड़ा हुआ चीज़ करेंगे। तब परिवार से कितना सहयोग मिला आपको? सर परिवार से पूरा भरपूर सहयोग मिला है। आज परिवार का दिन है कि हम लोग मुंबई में टिके हुए हैं, और ये सारा चीज़ जो भी देख रहे हैं आप, DPY फिल्म एंटरटेनमेंट का स्टूडियो, ये सब परिवार की वजह से मिला है। क्या अंकल क्या कहेंगे सर? अंकल आप बच्चों क्या शुभकामनाएं देंगे? बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, सब बच्चों का आशीर्वाद है हम लोग का, और हम चाहेंगे कि लोग आगे बढ़ें। हमारा यही आशीर्वाद है कि अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो फील्ड से हटके काम कर रहे हैं, के ऊपर एक लीड से जब पूरे सर्विस वाले हैं परिवार में, और ये इस तरफ रुख की है, तो क्या कहेंगे? अब इन लोगों का बचपन से ही लगाव है, संगीत से बचपन से ही लगाव है, इसके लिए ये लोग थोड़ा हट के अपना वो करना चाह रहे हैं। परिवार में सर्विस है, लेकिन ये थोड़ा हट के करना चाह रहे हैं। तो हम लोगों का आशीर्वाद है कि चलें भाई, जितना आगे बढ़े उतना आगे हम लोग पीछे से सहयोग करेंगे। दरअसल ये मेरा मकसद ये है स्टूडियो खोलने का मुंबई में। दरअसल ये मैं अपना अगर बिजनेस करना रहता तो मैं अपना गोरखपुर में भी कर सकता था इस चीज़ को, पर मैं इस स्टूडियो को बिजनेस पर्पज से नहीं लिया हुआ हूँ। इस चीज़ को मैं मुंबई में इसलिए खोला हुआ हूँ क्योंकि जो कलाकार हैं, जो गांव देहात के जो अच्छे गाना गाते हैं, उन लोगों को बैकग्राउंड मतलब मजबूती नहीं है, और उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो हमसे ऑनलाइन पे वो जुड़ सकते हैं और आके अपना प्रॉब्लम बता के हमसे भी अपना मदद ले सकते हैं। और दरअसल ये है कि ये आजकल भोजपुरी में दरअसल वल्गर गाना ज़्यादा निकल रही है मार्केट में, जो कि हमारी स्टूडियो से उस चीज़ को रिकॉर्डिंग नहीं करना है। ये रहे मेरे स्टूडियो से वही गाने रिलीज होंगे जो कि पारिवारिक टाइप के जो गाना होंगे, कि जो 10 लोग के बीच में बैठ के सुना जा सके। और मुझे इस गाने को पुराने दर्शकों मतलब 90s जैसा जो गाना था, भोजपुरी हुआ चाहे हिंदी हुआ, मुझे उस लेवल में यहाँ से काम करना है। क्या बात है। और वल्गर गाना का तो दरअसल मेरी स्टूडियो से एकदम बैन है। मैं पहले ऑलरेडी ही बैन कर चुका हूँ। जितने राइटर हैं, जितने जो भी हैं, मेरे गुरु जी हैं राजेश मिश्रा सर जी, जो कि मैं उन्हीं से अपना ज़्यादातर गाना लिखवाता हूँ अपनी स्टूडियो के लिए। और मेरे गुरु हैं तो मुझे गलत राय तो वो देंगे नहीं। और दिक्कत ये है कि कई लोग ऊपर से अगर स्टूडियो पे अगर ज़्यादा वल्गर ना रिकॉर्डिंग किया तो लोग दबाव डालते हैं, ये नहीं है वो नहीं है। तो उन्होंने से साफ यही है कि अगर वो अगर गाना रिकॉर्ड करके अगर वो पैसा कमाना चाहते हैं तो कमा सकते हैं, पर मुझे इस चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने पैसा बहुत दिया है मुझे, मेरे घर में सब कोई है, गवर्नमेंट जॉब है, तो मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि मेरा लेवल अच्छे लेवल से चले।
तो सारे गवर्नमेंट जॉब पे है, तो फिर आपने ये लाइन क्यों चुना, क्या वजह था? क्या करें सर? सारे गवर्नमेंट जॉब पे है, सर्विस पे, अच्छी सर्विस पे है, तो फिर आपने इस फील्ड में क्यों चुना? दरअसल ये एकदम मजेदार स्टोरी है, क्योंकि मैं हाई स्कूल किया हूँ इंटर से, हाई स्कूल किया हूँ मैं साइंस से, और मेरा इंटर है बायो से, और मेरा ग्रेजुएशन है कॉमर्स से। मेरे अंदर ये 3 आपको बताया हूँ फैक्ट, तो आपको इतना जान सकते हैं कि मैं जो चाहता हूँ वही मैं करता हूँ। मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत लॉकडाउन में कम से कम अपने जेब से कम बहुत पैसा खर्च कर गरीबों को मदद की है। शायद उन्हीं की दुआ भी है आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे कुछ पैसे की दिक्कत नहीं हो रही है, हर एक कलाकार आके मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो शायद माँ बाप की दुआ है, तो यहाँ माँ बाप रहेंगे तो उनसे बड़ी भगवान कोई है नहीं धरती पे। अगर वो खुश रहेंगे तो भगवान को न भी पूजा किया जाए तो दिल में रहेंगे वो लोग। तो सबसे पहले तो माँ बाप हैं, और दरअसल ये उनकी दुआएं हैं जो आज मुंबई में मैं हूँ। और दरअसल ये रहने के बाद अलग मेरा रुचि, तो मेरे घर में सब कोई गवर्नमेंट जॉब है। मैं ये चाहता था कि मैं प्राइवेट, मेरा कोई भी एक प्राइवेट जाए, तो मैं प्राइवेट सेक्टर से अपना काम करना चाहता हूँ।